नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आजकल जैसे ही परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि उन लड़ाई झगड़ों के पीछे का कारण सिर्फ जमीनें या पैसा होता है। अब बात आती है परिवार के अंदर संपत्ति का हिस्सा तय करने की, तो आमतौर पर या तो परिवार के लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट कर रहे होते हैं, या एक दूसरे के साथ सेटलमेंट डीड कर रहे होते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर वसीयतनामा बना रहे होते हैं। अब देखिए, ये तीनों दस्तावेज ऐसे होते हैं जिस किसी का भी जमीनी विवाद चल रहा है तो इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज वहां पर जरूर मौजूद होगा, या हो सकता है कोई बैनामा हो। अब इन चारों स्थितियों को अगर हम आपस में मिला दें, यानी कि एक ही व्यक्ति ने अगर किसी को गिफ्ट किया हो, सेटलमेंट डीड करी हो, बैनामा करा हो, या कोर्ट उसको विल मान रही हो, तो क्वेश्चन आता है कि दस्तावेज की सबसे ज्यादा मान्यता होगी किस कागज के धारक को, यानी कि किस डॉक्यूमेंट होल्डर को कोर्ट मालिक मानेगा। क्या जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी अपने पास किसी सेटलमेंट या गिफ्ट डीड से लेकर बैठा है तो उसका वहां पर कब्जा ही हो? यह सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल लेटेस्ट आदेश में, लेटेस्ट जजमेंट में साफ शब्दों में क्लियर की है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी व्यूअर्स को दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी दर्शकों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहां पर हम जो भी वीडियोस लाते हैं, इनके अंदर जो जजमेंट्स होती है उनका सारांश, यानी कि समरी, या फिर जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस मैं उन व्हाट्सएप चैनल में बिल्कुल मुफ्त में देता हूं। अगर आप हमारे साथ उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा गिफ्ट डीड किसको कहते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति अपने किसी चाहने वाले को बिना किसी पैसों के लेन देन के, यह सबसे जरूरी है कि पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, बिना किसी पैसों के लेन देन के लव अफेक्शन यानी कि प्यार प्रेम के चलते कोई संपत्ति गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर, दान के तौर पर देना चाहता है, उसी को गिफ्ट डीड, बख्शीशनामा, दान पत्र बोला जाता है। अब लोगों को नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखते हैं तो वह साफ बताता है कि गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसी तरीके से कई बार देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के अंदर अलग अलग दस्तावेज लोग नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि एक दस्तावेज बनाकर सारी टर्म्स कंडीशन उसी के तहत मानी जाए, तो वो लोग सेटलमेंट डीड बनाते हैं जिसको समझौता पत्र भी बोला जाता है। वहां पर किस व्यक्ति को कितनी जमीन मिल रही है, किसका हक खत्म किया जा रहा है, किसको क्या अधिकार दिया जा रहा है, ये सारी चीज उस सेटलमेंट डीड में लिखी जाती है जिसको बाद में रजिस्टर्ड किया जाता है। अब कई बार देखने को मिलता है, लोगों का कहना है और कानून भी कहता है, बड़ी ध्यान से समझे, कि अगर कोई गिफ्ट डीड यानी कि उपहार दान बनाया जा रहा है तो उसको स्वीकार करना जरूरी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो डोनी होता है, उसको उसे स्वीकार करना जरूरी है। अब यहां पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन आया कि अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर लिखा तो सेटलमेंट डीड गया है, समझौता लिखा गया है, पर उसको दिया जो गया है गिफ्ट डीड के कंडीशन में दिया गया है, पर उसको देखने से लग रहा है कि वो तो विल वसीयत है, तो कोर्ट उसको क्या कंसीडर करेगा, उसके तहत किसको हक मिलेगा? यह चीज एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में देखने को मिली है। हर व्यक्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगी। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं एक केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है एनपी सवद्रन, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस
एनपी पोनम्मा एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है, इसका सिविल अपील नंबर है 4312 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 24 मार्च साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए। नाउ प्रेजेंट केस में क्या होता है कि एक पिता अपनी बेटी को आउट ऑफ लव अफेक्शन यानी कि प्यार प्रेम के चलते एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दे देता है। अब जब तक दोनों बेटे और बाप के बीच में, बेटी बाप के बीच में प्यार प्रेम बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ तो पिता ने क्या करा, एक कैंसलेशन डीड बनाई, यानी कि जो गिफ्ट डीड बनाई थी उसको कैंसिल करने के लिए एक दस्तावेज बनाया और वही प्रॉपर्टी बाद में अपने बेटे को दे दी। कैसे दी? एक सेल डीड बनाकर। देखिए ध्यान से समझिए, बेटे को बाद में सेल डीड बनाकर वो प्रॉपर्टी दी गई। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही बेटे को वो सेम प्रॉपर्टी सेल डीड बनाकर दे दी, बेटी ने तुरंत जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेटी का कहना है कि जब वो प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट डीड के माध्यम से दे दी गई, गिफ्ट डीड प्रॉपर तरीके से बनी है, पैसों का कोई लेन देन नहीं है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, तो क्या जो मेरे पिताजी थे यानी कि जो दानदाता थे वो उसको अपनी मर्जी से बिना मेरी परमिशन से सीधा कैंसिल करवा सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा कराया तो वो कानूनी रूप से ठीक नहीं माना जाएगा। वही पिता का क्या कहना है कि बेटी को मैंने गिफ्ट जरूर किया है पर बेटी ने आज तक उस गिफ्ट को स्वीकार ही नहीं किया, यानी कि बेटी का कब्जा ही नहीं है। और अगर गिफ्ट डीड होने के बाद बेटी का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा ही नहीं है तो बेटी ये माना जाएगा कि आज तक उसने वो गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, तो मैं उसको जाकर कैंसिल करवा सकता हूं और दोबारा से किसी तीसरे इंसान को दे सकता हूं ना। शुरू में ट्रायल कोर्ट ने यहां पर यह पाया कि वो जो गिफ्ट बनाया गया है वो गिफ्ट नहीं बल्कि विल वसीयत के तरीके से बनाया गया एक दस्तावेज है, उसको गिफ्ट या सेटलमेंट डीड कहना गलत होगा। और उस अधिकार से जो बेटी ने दावा डाला था उसको डिसमिस कर दिया। बाद में यह केस अपील होकर अपीलिएंट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसने भी यही माना कि ये तो विल वसीयत का कागज था, इसको हम गिफ्ट डीड नहीं कह सकते। फिर यह मैटर अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। पहले हाई कोर्ट ने क्या करा, ट्रायल कोर्ट का निर्णय पलट दिया और यह कहा कि देखो ये गिफ्ट है, इसको गिफ्ट ही मानो, इसको विल वसीयत का नाम मत दो। नाउ सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, क्या अगर गिफ्ट होने के बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं है तो क्या सिर्फ कब्जा ना होने के कारण बेटी को मालिक मानने से मना कर दिया जाए और यहां पर पिता को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अकेले जाकर उसको कैंसिल करा दे बिना बेटी के परमिशन के और किसी तीसरे इंसान को दे दे, या फिर इसको विल वसीयत का कागज माने और पिता को यह अधिकार दे दे कि वो इसको कैंसिल करवा सकते हैं ना। यहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस प्रावधानों का रेफरेंस दिया है, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए सबसे पहले यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि अगर वहां पर गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड बनी है तो उसके अंदर पोजेशन यानी कि कब्जे का ट्रांसफर हो तभी माना जाएगा। अगर यहां पर पोजेशन दिया नहीं भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजेशन देना एक तरीका बताया जाता है कि गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पोजेशन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर रजिस्टर्ड है गिफ्ट डीड, साइन है, तो यह माना जाएगा कि हां भाई डोनी ने, दान ग्रहीता ने उस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और प्रोविजन का रेफरेंस दिया गया कि अगर यहां पर एक बार कोई दस्तावेज बना दिया गया, जैसे सेक्शन 122 कहता है कि अगर एक बार गिफ्ट डीड बन गई और बनने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपनी मर्जी से कैंसिल करा दिया, डोनर से नहीं पूछा, डोनी ने नहीं पूछा, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये सेटलमेंट गिफ्ट का डॉक्यूमेंट है, इसको देने वाला यानी कि पिता अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं करा सकता। दूसरी चीज यहां पर बोला गया कि जरूरी नहीं है कि गिफ्ट दिया गया है तो कब्जा लेना अनिवार्य है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। रजिस्टर्ड है, साइन है तो वैलिड माना जाएगा कि गिफ्ट को स्वीकार कर लिया गया। ना दोस्तों यहां पर काफी बड़ी जजमेंट है गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड के लिए, जहां पर पोजेशन जरूरी है पर इतना भी जरूरी नहीं है कि पोजेशन नहीं है तो मालिक मानने से मना कर दिया जाए। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ शब्दों में क्लियर कर दिया। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर पर कॉल करके आप हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।